वक्त बदल रहा है, पहचान बदल रही है, साथ ही साथ देश की शिक्षा व्यवस्था और तकनीक भी बदल रहा है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब में आज एक महासम्मेलन हो रहा है। इस महा कॉन्फ्रेंस का नाम है हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। PRS एजुकेशनल ट्रस्ट और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जहां दो देशों के लोगों का समागम हो रहा है, एक हिंदुस्तान और दूसरा मलेशिया का सनवे यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान का जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। तकनीक को लेकर के बहुत चर्चा होती है और दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से। इस बदलाव के बड़े लोग साक्षी हैं। हमारे साथ कुछ PhD स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इस तरह के लोग हैं और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या नाम है सबसे पहले आपका? आप अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़। आतिफ़ साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं प्रॉपर यूपी का हूँ, बट आई वॉज बोर्न इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। आई केम वेरी फार फ्रॉम माई होम टू doing my PhD at Jamia Hamdard University. Recently I have joined under the Professor Dr. Uzair Alam sir, and currently I am working to developing a drug which is preparing a drug against the anti-cancer. Like हम कैंसर के आज के टाइम पे कैंसर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिजीज़ों में से एक है। आफ्टर दी वी सफरिंग फ्रॉम very highly diabetic patients we came across, and we are seeing now all over the India we are suffering cancer, one of the leading disease right now, and we are developing some of the drug against the cancer which will be helping our generation to generation. जनरेशन से जनरेशन्स तक पहुंच रही है दवाइयाँ, मदद पहुंच रही हैं। लेकिन इस बदलाव के साक्षी आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप क्या कहें? या कोलैबोरेशन एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वी आर अ PhD स्कॉलर. सो वी हैव टू मीट one of the leading company which are undergoing the process which are making a drug. एंड ड्रग के साथ साथ में हमें और भी जो यहाँ के स्पेशल गेस्ट होते हैं यहाँ के, हम उनसे मिलते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने कई पेटेंट करवाए हैं अपने नामों का। कई ऐसे हैं जो जिनका इंडेक्स बहुत हाई है, जो हाईली रिकमेंडेड है, और 2% साइंटिस्ट में भी आते हैं। कई प्रोफेसर हमारे खुद ही जामिया हमदर्द में, जैसे प्रोफेसर शहरियार सर हैं, एंड उज़ैर आलम सर है, जावेद अली सर है फार्मास्यूटिक्स के, एंड शकीक सर है, मुमताज़ सर है, एज मच आई नो फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट. सो या वी हैव वेरी मच लाइक एक गाइडेंस होती है कि हमें इन लोगों को देख के क्या काम करना चाहिए फर्दर मोर, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एक ये चल रहा है कि एक कैंसर जो ऐसी चीज़ है जो हम जिसके अगेंस्ट कुछ करें, उसके जाके अगेंस्ट जो हमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ उसका आउटपुट अभी तक इतना खास मिला नहीं है. अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, एक मिनट, जस्ट हम ऑन ग्राउंड देखें फील्ड में, पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. जैसे लेडीज़ के बारे में बताऊं तो वन ऑफ दी अभी लेटेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा एक वो चल चुका है, और पेंक्रियाटिक कैंसर है. एज माई फादर ऑल्सो हैव पेंक्रियाटिक कैंसर है. ही वॉज डाइड जस्ट बिफोर 8 और 6 मंथ. सो या मैंने खुद एक फील्ड में जाके देखी है इस चीज़ों को, टाटा हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल में, कि कैंसर के जो पेशेंट्स है वो कितना ज़्यादा डिजीज़ जो है फैल चुकी है इंडिया में, और कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. तो हम अगर उनके लिए कुछ कर पाए एज अ PhD स्कॉलर, एज वी आर गोइंग थ्रू इट, कि हम कुछ बेहतर कर पाएँ, तो या This we are doing all the things. सवाल बड़ा है कि दुनिया भर में बीमारियां फैल रही है और ख़ासतौर से भारत कैंसर का हब बना हुआ है. हमारे साथ एक और शख्स हैं. क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा. सुनील कुमार शर्मा जी हैं. सर, क्या डेजिग्नेशन, क्या काम अभी आप कर रहे हैं? मैं फाइनेंस देखता हूँ. शर्मा जी, एक बात मुझे बताइए, कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां दो देशों के लोग एक साथ एक मंच पर नज़र आ रहे हैं. आपको लगता है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस से देश को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है? बिल्कुल फ़ायदा होगा. किस तरह का फ़ायदा होगा? सब लोग कहते हैं इंटरनेशनल करा ले, लेकिन प्रेजेंट में इंटरनेशनल कभी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है. जो लोग प्रेजेंट आकर के यहाँ पे हिंदुस्तान में आए लोग अभी तक हुए
लैपटॉप से ज्वाइन करते थे और इंटरनेशनल बोलते थे। ये पहली कॉन्फ्रेंस है कि लोग बाहर से आए हैं, मलेशिया से, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा। शर्मा जी का कहना है कि इन फिजिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक क्या होता था कि आमतौर पर लोग इंटरनेट के थ्रू लोग जुड़ते थे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ते थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इन फिजिकल लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं और व्याख्यान दे रहे हैं, संदर्भ पर बातचीत कर रहे हैं कि हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश होगा और कैसे इससे पूरी व्यवस्था में बदलाव यस है ना। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 लड़के हैं और 1 लड़की हैं। लड़कियों की एजुकेशंस हिंदुस्तान में बहुत कम है, उसमें से भी एक ऐसी लड़की जो बुरखे में मुझे नज़र आ रही है। ऊपर से नीचे तक अगर हम आपको देखते हैं तो बुरखे में आप नज़र आ रही हैं। मुझे जानकारी मिली है कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका और क्या काम करती हैं? मेरा नाम आसिफ परवीन है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं शरिया सर के अंडर हूँ और सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है मेरा अभी फिलहाल। एंड आई एम डूइंग माई वर्क ऑन डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन। ग्रेट। डायबिटिक पर काम कर रही हैं और एक लड़की होने के नाते कितना बड़ा चैलेंज आता है? सबसे पहले तो एक सवाल यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टार्टिंग से इतनी इश्यूज़ नहीं हुई बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑलवेज ओपन अबाउट दिस। इसीलिए उन्होंने मुझे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाया, दैट इज़ नैनीताल में ऑल सेंट्स कॉलेज में। उसके बाद मुझे यहाँ पे भी मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ में बेस्ट दिया उन्होंने मुझे। उसके बाद माशाल्लाह से जामिया हमदर्द में मेरी एडमिशन हो गई। फिर वहाँ पे भी उन लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं तुम लड़की हो तो घर पे रहो। दे वर ऑलवेज माई सपोर्ट। इसी वजह से आज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। और उन्होंने मतलब वेयरिंग दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप नहीं पढ़ सकते हो, ये पहनना इट्स लाइक इट्स योर विश, आप पहनना है आप पहनो। मुझे अच्छा लगता है ये पहनना क्योंकि इससे बहुत सारी प्रोटेक्शंस है मेरे लिए। आई लाइक इट। तो ईजी है, ईजी गोइंग स्टफ है ये। सुबह उठे पहना आ गए। और फिर पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी भी इशू नहीं हुआ मुझे, बीइंग अ मुस्लिम और वेयरिंग दिस। कभी ना कॉलेज में ऐसा हुआ कि कोई देख के सब, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पीपल स्टार्ट स्टेयरिंग, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आई वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बड़ी बात कर रही हैं कि एक लड़की होने के नाते इन्हें कभी कोई परेशानी से जूझना नहीं पड़ा। देश में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जिनको परेशानी से गुजरना पड़ता है, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन हम आते हैं सब्जेक्ट्स पर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां इंडो मलेशियंस हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, जहां परिचर्चा हो रही है। आप क्या मानती हैं आसिफा कि इस तरह के आसिया कि इस तरीके की परिचर्चा से क्या फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को? हमें इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि एक तो हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो नॉलेज है, वहाँ के जो कल्चर्स है, वी आर गेटिंग अवेयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। एंड फिर प्लस यहाँ पे हम लोग जैसे हैं, हमें पता चला कि अच्छा फाइन वी कैन ऑल्सो गो देयर एंड डू आवर पोस्ट डॉक्टरल एंड ऑल स्टफ। जॉब के लिए देखना है वहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो रही हैं यहाँ नहीं हो रही हैं। तो हम उनकी पॉइंट्स लेके यहाँ पे हम वी कैन यूज़ दैट इन आवर एक्सपेरिमेंट्स। तो फ़ायदा तो है। और प्लस ये कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान रहे हैं। तो इन दैट वे वी आर वेरी वेल नोइंग ईच अदर थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस। सभ्यता, संस्कृति और अब फार्मेसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं और मैंने मास्टर और यूजी और मास्टर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और पीएचडी के लिए मैंने जामिया हमदर्द में ज्वाइन किया अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर हिना हामिद। एक जो सवाल रह गया था, सभ्यता, संस्कृति और फिर फार्मेसी, इन तीनों का मिलन एक मंच पर, एक पोडियम पर हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि इससे जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्टली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाने में काफ़ी आसानी होगी। उनसे हम कनेक्ट करेंगे, वहाँ के लोगों से हमारा कांटेक्ट होगा, और तो बेसिकली ये सबसे बड़ा फ़ायदा है वहाँ जाने का। तो आप मानते हैं कि एजुकेशंस और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होगा, है ना? तो इसका बड़ा फ़ायदा जितना हिंदुस्तान को होगा उतना ही मलेशिया के लोगों को भी होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा इनोवेशंस को होगा। जो नई चीज़ों पर जो काम हो रहा है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे अभी आतिफ बता रहे थे कि दवाइयों को विकसित करने पर काम हो रहा है। आपके यहाँ किस तरह का माहौल है स्टूडेंट्स के बीच में, ख़ास तौर से इस तरह के कॉन्फ्रेंस को लेकर? ख़ास करके हमें तो बहुत अवेयर किया जाता है इन चीज़ों के लिए, और जो हमारे गाइड हैं वो हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि हम जो इनोवेट कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें अच्छा काम कर सकें। और काफ़ी फैसिलिटी जामिया हमदर्द में हमें हर चीज़ों के लिए काफ़ी फैसिलिटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है सर। शफ़ीक साहब, एक बात बताएं, बच्चों को, जो आपके जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, इस तरह के कॉन्फ्रेंस से उनको निजी तौर पर कितना फ़ायदा हो रहा है, और इससे आप क्या मानते हैं कि आपको खुद को जो तकनीक है, जो इंटेलिजेंस है, जिसका आदान प्रदान हो रहा है, कुछ हम ले रहे हैं, कुछ हम उनको दे रहे हैं व्याख्यान के जरिए, क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है?
सर जैसे जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें लोग आते हैं अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं, तो हम उनसे आइडियाज़ लेते हैं या अगर उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने काम में, अगर जो मुझसे छूट रही थी एज ए इंडिविजुअल जब हम काम कर रहे होते तो बहुत चीज़ें हमारे दिमाग से मिस हो जाती हैं, वो हमें वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में अचानक से पता चलती हैं, वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने काम में। धन्यवाद आपका। कहा जाता है कि शिक्षा कहीं भी मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, उससे खुद को जकड़ लेना चाहिए, चाहे वो मलेशिया से इंडिया को फ़ायदा हो या इंडिया से मलेशिया को फ़ायदा हो, फ़ायदा मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे सब्जेक्ट्स पर जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, हेल्थ साइंस, और उसके साथ जब तकनीक जुड़ जाता है तो वो अपने आप में बेहद ख़ास हो जाता है। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। उम्मीद है कि इस तरह का समावेशन और महासम्मेलन से सबको फ़ायदा मिलेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा उस क्रांति को मिलेगा जिसे लोग इनोवेशंस कहते हैं, जिसे लोग टेक्निक कहते हैं। तकनीक की दुनिया में भारत एक कदम और ज़रूर आगे